सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। जेडबी जकिरिया इंग्लिश हाई स्कूल, विषय हिंदी, कक्षा 7वीं में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम आज एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है रहस्य। और रहस्य यह कहानी हरिकृष्ण देवसरे जी ने लिखी है। रहस्य का मतलब क्या होता है? रहस्य का मतलब है सीक्रेट। अब आप लोगों को पता ही चला होगा कि ये कहानी किसी सीक्रेट जो हमारे मन में शंकाएं हैं, जो चीज़ हमको मालूम नहीं होती है, हम उसको अंधविश्वास रख के भूत प्रेत इस प्रकार की भावनाओं से, दृष्टिकोण से हम उनको देखते हैं और इसको कभी चमत्कार भी हम कहते हैं। तो आइए रहस्य इस कहानी के पीछे क्या राज छिपा हुआ है उसको हम देखते हैं। दरअसल समाज में ये अंधविश्वास है। उस अंधविश्वास के पीछे क्या रहस्य है, क्या साइंस काम करता है, इसके बारे में लेखक ने बहुत सुंदर तरीके से इस पाठ में पर्दा उठाया है। लेखक ने अंधविश्वासों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। आज भी गांवों कस्बों में लोग भूत प्रेत, चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। दरअसल वो लोग उसका असली रूप नहीं जानते। इसके पीछे कौन सा विज्ञान है ये उन्हीं को मालूम नहीं है। और इसी वजह से समाज में अंधविश्वास का बोलबाला हमें देखने के लिए मिलता है। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण समाज विरोधी तत्व उनकी सादगी का, उनकी सरलता का, भोलेपन का फायदा उठाते हैं। तो ये कहानी उस चीज़ को उजागर करती है और इसके पीछे छिपा हुआ जो रहस्य है वो एक उजागर करने वाली कहानी है। ठीक है, आइए देखते हैं इस कहानी को क्रम से। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भूकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने एक हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले ही बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला था, देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होता। भूत प्रेत ये कपोत कल्पना है, ये आर्यन भरी भांति जानता था। नीरव शांति, सन्नाटा मीन्स नीरव शांति, और कपोत यानी कल्पना, झूठी बात। तो इस प्रकार जो है गांव में सब लोग जो है उस हवेली के बारे में जानते थे। और आधी रात में हवेली में अचानक उजाला छा जाता था तो उनको लगता है कि उस हवेली में भूत है, प्रेत है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो है उस हवेली के आसपास भी नहीं जाता था। तो इस प्रकार जो है लोगों के मन में भय था। भूत प्रेत है, कुछ ना कुछ अनहोनी बात वहाँ पे होती है, ये उनको लगता था। इसीलिए आर्यन को उसके मामा जी ने पहले ही कह दिया था कि उस हवेली की ओर नहीं जाना। लेकिन ये आर्यन के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। उस रहस्य का पर्दा वो उठाना चाहता था। आर्यन जानता था कि भूत प्रेत ये
कल्पना है, असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। कक्षा में विज्ञापन के एक शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन ही मन बना लिया था, ठान लिया था कि उस रहस्य से वो पर्दा उठाकर ही रहेंगे। वो कहता था कि इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसने एक जमींदार का परिवार रहता था, अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं था। एक बार घीसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। खाट पकड़ना यानी बहुत बीमार पड़ना। तो घीसू जो है एक बार गलती से उस हवेली की ओर चला गया था और उसका इतना बुरा हाल किया कि बेचारे ने 3 महीने तक खाट पकड़ ली, यानी बिस्तर पकड़ लिया और गहरा बीमार हो चुका था। तो इसकी डर के मारे कोई भी व्यक्ति जो है उस हवेली की ओर नहीं बढ़ता था। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरे की मांग की। मामी जी को साथ बिठाकर मामा जी का फोटो खींचाया। फिर मामा मामी कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की बहुत तारीफ़ की, यानी कैमरे की बहुत तारीफ़ की, यानी कैमरे के बारे में उसने बहुत कुछ बताया। तो इस प्रकार जो है आर्यन ने पहले तो एक सामग्री जो है वो जुटा ली जो रहस्य का पर्दा उठाने के लिए आवश्यक थी, और वो चीज़ है कैमरा। क्योंकि कैमरा ये ऐसा आज एक हथियार है कि जो सबूत के तौर पर हम किसी को भी दिखाते तो वो सच मानने लगता, और ये चीज़ आर्यन को बहुत आवश्यक थी इस रहस्य का पर्दा उठाने के लिए। तो मामा मामी का दिल जीत लिया और उन्होंने कैमरा हासिल कर लिया। मामूली रोशनी में बिना फ्लैश के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न हुए। ये दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह सबसे अच्छा अवसर उनको मिला था। तो दोनों भी रात होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब रात होगी और कब इस रहस्य से पर्दा हटे। तो इस प्रकार जो है आर्यन ने बड़ी चालाकी से कनिष्का की मदद से ये सब कुछ चीज़ जो है वो कर ली थी, और दोनों भी ये जानते थे कि जल्द ही इस रहस्य का पता हम लगा लेंगे। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उसके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। सबकी आंखें लाल लाल हो रही थी। सबके चेहरे डरावने लग रहे थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े हुए थे। इस प्रकार का दृश्य जो है आर्यन ने वहाँ पर देखा। दरअसल बात ये थी कि जमींदार खत्म होने के बाद वहाँ पर कुछ बदमाश लोगों ने, डाकू मक्कार लोगों ने जो है अड्डा बना लिया था, और जो भी कोई उधर जाता उसका बुरा हश्र करते थे, और सब जगह अफवाह फैला दी थी
कि इस हवेली में भूत और प्रेत है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ पर आ न पाए और इनके काले धंधे जो है वहाँ पे आराम से चले, बिना दिक्कत चले। तो ये इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य था। तो बच्चों, आज हमने इस पार्ट को, आधा पार्ट को देखा है, यानी पार्ट 1 हमने देखा है। पार्ट 1 हम दूसरे दिन देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले इसके पार्ट पर अभी तक जो पढ़ाया गया है उसके ऊपर जो कुछ प्रश्न उत्तर है उसको हम विस्तार से देखेंगे। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में जो दिए गए शब्द है यही शब्द का इस्तेमाल करना है। कोष्ठक में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? इंतजार, अंधेरा, बहादुर, सलाह, मशवरा और करवटे। तो पहला प्रश्न है, डैश डैश होते ही दोनों घर से निकल पड़े, यानी रिक्त स्थान पहले दिए हैं। तो कौन सा? अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। आर्यन ने कनिष्का से कुछ, बीच में रिक्त स्थान है, डैश किया। क्या किया? सलाह मशवरा किया। आर्यन डैश डैश बदलता रहा, यानी उसको नींद नहीं आती थी तो आदमी क्या करता है? करवटे बदलता है। आर्यन करवटे बदलता रहा। वे दोनों रात होने का डैश करने लगे। क्या करने लगे? इंतजार करने लगे। तो इस प्रकार जो है रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द में लिखिए। हवेली में पहले किसका परिवार रहता था? एक जमींदार का। उत्तर है जमींदार का। आर्यन गर्मी की छुट्टियां बिताने किसके घर आया था? मामा मामी के घर। मामा जी की लड़की का क्या नाम था? क्या नाम था? कनिष्का। एक बार हवेली में कौन आया था? एक बार हवेली में कौन आया था? कौन आया था? यीशु। मामा जी के पास कैसा कैमरा था? मामा जी का कैमरा कैसा था? मामा जी का कैमरा मामूली रोशनी में भी बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेता था, यानी कमाल का कैमरा था। तो इस प्रकार जो है अभी तक जो पढ़ाया गया उसके ऊपर के प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।